हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर। सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल जो आने वाले समय में इसका पेपर होने वाला है, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का हम सामान्य जानकारी था। जीएस का सॉल्व्ड पेपर था 2015 का। जीएस का सॉल्व्ड पेपर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे जीएस का। फिर आगे आगे हम सभी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन थे 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। लोकसभा का जो उम्मीदवार जो लोकसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और इसकी उम्र जो है आयु जो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा 25 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर से उनका दोबारा से चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। अर्थात भारत की कौन सी कंपनी इसके साथ में जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन है भारती इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी अडानी लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात भारती इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है इन सभी कंपनियों के साथ जुड़ करके भारत में मतलब कि भारत के में जो स्वच्छ एवं सुरक्षित ऊर्जा को ग्रीन ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया गया है इन सभी के। और ये 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। वह प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन ए केरेटिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात हीमोग्लोबिन। जो हमारे रुधिर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन होता है ये, और ये जो है ऑक्सीजन को वहन करता है तथा लाल रक्त का लाल रंग जो है इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश में कोपा अमेरिका 2015 जीता था। किस देश ने कोपा 2015 जीता था, कोपा अमेरिका 2015 जीता था। इसके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका जो सही आंसर होगा सी अर्थात चिली। चिली जो है जब 2015 में कोपा अमेरिका 2015 खेला गया था तो इन्होंने अर्जेंटीना को, जो इनके अपोजिट में थे, अर्जेंटीना को पेनाल्टी आउट जो शूट आउट होता है उसमें 4-1 से हरा कर था। 4-1 से इनको जो है हराकर लगभग 99 वर्षों बाद 2015 में कोपा अमेरिका 2015 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन ए सिख लीग द्वारा, ऑप्शन बी हिंदू लीग द्वारा, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन डी ईसाई लीग द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा सी अर्थात मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ये मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था ये 16 अगस्त को 1946 को
मनाया गया था। इन्होंने इसको डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था, जो सांप्रदायिक विप्लव का सूचक था। और मुस्लिम लीग ने जो उस समय इन्होंने नारा दिया था कि लड़कर रहेंगे पाकिस्तान, अर्थात 16 अगस्त के बाद जो है मुस्लिम दंगाइयों के समूह ने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, जो लूटपाट की, आगजनी इत्यादि बहुत सारी घटनाएं देश के कई हिस्सों में कराई गई थी, जो मुस्लिम लीग के द्वारा ये प्रत्यक्ष कार्रवाई अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 मई 1922, ऑप्शन बी 13 मार्च 1922, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन डी 3 मार्च 1922 को। इसका जो सही आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी। और जो चोरी चोरी घटना थी ये असहयोग आंदोलन के दौरान तत्कालीन संयुक्त प्रांत के जो गोरखपुर जिले के में चोरी चोरा में एक घटना हुई थी, और ये इसको चोरी चोरा कांड नाम दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम भगवान अहिर था। उनके नेतृत्व में होने वाला एक प्रदर्शन था, जिसके दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस से के झड़प के पश्चात जो है पुलिस चौकियों में आग लगा दी, जिसके कारण वहां पे लगभग 22 पुलिस वाले उसमें आग में जल गए, झुलस गए थे और उनकी मौत हो गई थी। और इसी घटना के पश्चात जो महात्मा गांधी जो थे उन्हें 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अर्थात ये असहयोग आंदोलन के समय हुई घटना थी, अर्थात 22 फरवरी 1922 को इन्होंने चोरी चोरी घटना के जो हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अर्थात चोरी चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सोडियम। इसका जो सही आंसर होगा फ्लोरीन, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय का तत्व है। अगला प्रश्न है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, अर्थात इनका फुल फॉर्म क्या है? एनपीपी, ऑप्शन है नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, अर्थात सन 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। और यह नीति जो है डॉक्टर एम.एन. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित है। और जो है इस रिपोर्ट के आधार पर जो है प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना एवं गर्भ निरोधकों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पूरी करना इसके उदाहरण है कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? इसके ऑप्शन है चंबा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नामची सिक्किम, ऑप्शन सी चूरू राजस्थान, ऑप्शन डी मासिनराम मेघालय। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात मासिनराम मेघालय। भारत की जो उच्चतम वर्षा जो है मासिनराम अर्थात मेघालय में होती है। और जो है मेघालय में एक स्थान है चेरापूंजी, वहाँ पर सबसे पहले ज़्यादा बारिश होती थी, उसके बाद में मासिनराम यहाँ पे ज़्यादा होने लगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये बारिश होने का जो कारण है कि जो ये मानसूनी पवनों द्वारा जो समर्थित जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र स्थित होने के कारण जो है, और यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ ऐसे गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे ढेर सारी घाटियाँ हैं। और मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर लगभग वर्षा जो है
200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आसाम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात आसाम। अर्थात जो ये यह जो है इस योजना में इस परियोजना में का मुख्य उद्देश्य यह था कि बढ़ती हुई जो नगर पालिका ठोस अवशिष्ट है पर भारी मात्रा से जो उत्पन्न खतरों एवं प्रदूषण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए आसाम में इसकी जो है समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में अर्थात उस समय का प्रश्न 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अर्थात किसे चुना गया था? इसमें ऑप्शन थे एन श्रीनिवासन, ऑप्शन बी जाहिर अब्बास, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा कमाल, ऑप्शन डी जगमोहन डालमिया। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात जाहिर अब्बास। जाहिर अब्बास कौन है? ये 2015 में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो है जाहिर अब्बास को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी का जो है अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था और इनका जो कार्यकाल था 1 वर्ष के लिए किया गया था। और एहसान मनी के बाद जो है जाहिर अब्बास जो है दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये इसका ऑप्शन क्या होगा? बी जाहिर अब्बास। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन थे ए नमक कर के विरोध में, ऑप्शन बी अगस्त कथन के विरुद्ध में, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात नमक कर के विरोध में। अर्थात उस समय अंग्रेजों के द्वारा नमक पर भी कर लगा दिया गया था, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि नमक कर के विरोध में कि इसको कैसे भी करके तोड़ा जाए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च कब 12 मार्च 1930 को जो है एक ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय लिया था और इन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78, ये भी आता है क्वेश्चन कि कितने समर्थक थे उनके, 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की और लगभग 24 दिनों के पश्चात जो है यह पद यात्रा लगभग 24 दिन में लगभग 240 मील अर्थात लगभग 375 किलोमीटर चल करके 5 अप्रैल को दांडी पहुंची और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके पश्चात पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अर्थात सविनय अवज्ञा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उच्छादन अर्थात अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? अर्थात अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? और क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ए प्रस्फुटन, ऑप्शन बी प्रस्वेदन, ऑप्शन सी शुष्कन, ऑप्शन डी प्रासरण। इसका जो सही आंसर होगा प्रस्वेदन अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। प्रस्वेदन की प्रक्रिया क्या होती है? इसके द्वारा जो है कोई भी पदार्थ है वातावरण से जो है नमी को तब तक अवशोषित करता है जब तक कि वह अवशोषित पानी में घुल ना जाए और एक घोल ना बन जाए। अर्थात कोई भी पदार्थ को जो है वो वातावरण से नमी को तब तक अवशोषित करता रहता है जब तक कि वह जो अवशोषित हो गया है उसको पानी में घुल ना जाए और वह घोल ना बन जाए। इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गमन अर्थात माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन ए
एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। ऑप्शन बी, देशों के बीच लोगों का संचलन। ऑप्शन सी, लोगों का शहर से ग्रामीण में संगठन। देश में लोगों का संचलन। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात देशों के बीच में लोगों का संचलन। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या होता है? दो देशों के बीच के लोगों का संचलन। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय गमन होता है, इसका अभिप्राय ये होता है कि जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी और जो कमज़ोर वर्ग के प्रवासियों के लिए जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय गमन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन बी, मकर रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। या ऑप्शन डी, कर्क रेखा के उत्तर में। इसका जो सही आंसर होगा सी, अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में है। जो ये कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और जो भारत में स्थित जो भूमि प्रायद्वीपीय का जो दक्षिणी छोर सीमा है वो तमिलनाडु राज्य के जो है कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अर्थात यहाँ पे उत्तर लिखा था, ये नहीं हो सकता था। यहाँ पे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और यहीं पर जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर का संगम भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए, दिल्ली। ऑप्शन बी, रंगून। ऑप्शन सी, ग्वालियर। ऑप्शन डी, आगरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात रंगून। जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे, इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। ये ऑप्शन सही है। जब 1837 में जो अकबर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको हम जफर नाम देते हैं, बहादुर शाह द्वितीय थे। ये अंतिम मुगल बादशाह थे और ये जो कविता और शायरी लिखा करते थे, इन्हीं कारण से इनका नाम बहादुर शाह पड़ा था। और 1857 के विद्रोह में जो विद्रोहियों का साथ देने के कारण इनको अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करने के बाद म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी, वहाँ पर इनको भेज दिया गया और इनकी मृत्यु जो है 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। ऑप्शन सी, राज्यों के लिए अनुदान। ऑप्शन डी, रक्षा व्यय। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात रक्षा व्यय जो है सरकार के विकास कार्य में नहीं आता है। ये विकास कार्य में ना आकर के रक्षा बजट के रूप में पेश किया जाता है। सरकार इसको रक्षा बजट जो है के नाम से प्रतिवर्ष पेश किया करती है और ये तीनों जो है उनके विकास कार्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों, जिसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन नाम देते हैं, को कौन सा नाम दिया गया था? ऑप्शन ए, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन नेपाल। ऑपरेशन अभय। ऑपरेशन सहाय। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात ऑपरेशन मैत्री के नाम से जो है नेपाल में वर्ष 2015 में भूकंप त्रासदी हुई थी। कब? 2015 में नेपाल में आए भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार ने अपने सशस्त्र बलों द्वारा बचाव और राहत कार्यों के लिए चलाया गया ये अभियान था। कौन सा अभियान था? ऑपरेशन मैत्री। और यह अभियान जो है भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के द्वारा शुरू किया गया था।
किनके द्वारा? गोरखा रेजिमेंट के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, ऑप्शन दिया गया है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, या ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात विपक्ष के नेता को जो है कैबिनेट स्तर के समान माना जाता है, अर्थात जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, सरकार का जो कैबिनेट मंत्री होता है उनके समान विपक्ष के नेता को माना जाता है। और उनको कैबिनेट स्तर की जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो सुविधाएं उनको मिलती है, विपक्ष के नेता को वही सुविधाएं उनको मिलती है। और जो विपक्ष, ये जो प्रावधान था कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का माना जाए, या 1977 में, कब 1977 में जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और जो प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था, कौन थे? A.K. गोपालन। कौन थे? A.K. गोपालन। A.K. गोपालन को प्रथम विपक्ष का नेता चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशाला किसके द्वारा स्थापित की गई है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। कहाँ पर? मथुरा, डिगबोई और पानीपत में ये प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। और ये प्रयोगशाला का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे तेल रिफाइनरी एक उद्योग कारखाना होता है, जहाँ पर कच्चा जो तेल होते हैं, जो कच्चे तेल होते हैं, कच्चे तेल को पेट्रोलियम या नेफ्टा, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी राघवन समिति। इसका जो कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और संविधान के भाग 4, कौन से भाग 4A में इसको शामिल किया गया था, और इसको 51A नाम दिया गया था। कौन सा? 15A के अंतर्गत जो है नागरिकों हेतु जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड किए गए थे। और जो है मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समाविष्ट कोई भी नहीं था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, कब आया था? 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके दौरान इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दालें किसका अक्षय स्रोत होती है? ऑप्शन ए वसाओं का, ऑप्शन बी प्रोटीनों का, ऑप्शन सी विटामिनों का, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेटों का। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात प्रोटीन का। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। ऑप्शन बी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन सी दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। ऑप्शन डी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होती है। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात जो है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना जो है ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य होता है वो उसे उठाने की अपेक्षा
कम होता है, अर्थात जब उसको उठाओगे, उसको जब नीचे लुढ़काओगे तो उसकी कम अपेक्षा लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज को, ऑप्शन डी या प्रस्तावना को। इसका सही आंसर होगा डी, अर्थात प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। प्रस्तावना जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह उन सिद्धांतों पर तथा उद्देश्यों को समाहित करती है जिनकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी और उन मूलभूत कर्तव्यों एवं दर्शनों को ये परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार या संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ए, अर्थात यजुर्वेद। और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखित जो है इस ग्रंथ में यज्ञ की विविधियों पर बल दिया गया है और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण इत्यादि इस वेद के में संबंधित हैं और शतपथ ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। अर्थात यजुर्वेद में जो ये शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय इन सभी का विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है और इसको अध्ययन करने को मिलता है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।